अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस का एक शॉर्ट्स ओवरव्यू और सिनेरियो लेने जा रहे हैं। बेसिक तौर पे हमें ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं कर सका। अब हम जो इस पे डिस्कस करना है वो हमने ये कि वर्डप्रेस बेसिक तौर पे होती क्या चीज़, व्हाट इज़ अ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिक तौर पे एक है क्या। तो इट्स अ पॉपुलर एंड द सिंपलेस्ट CMS। व्हाट इज़ अ CMS स्टैंड्स फॉर द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वर्डप्रेस एक मशहूर और आसान कंटेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करके आपके वेब को प्रेजेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो बेसिक तौर पे वर्डप्रेस होता है। यानी कि आपका जो कंटेंट है जो आप पब्लिकली वेब पर इंटरनेट पर लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करने के लिए जो सबसे आसान और जो सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको आप वर्डप्रेस कह सकते हैं। वो वर्डप्रेस है। अब इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इनफैक्ट वर्डप्रेस पर ये बेसिक तौर पे मैंने एक ब्लॉग इंस्टा वेबसाइट्स के ब्लॉग्स में से उठाया है। तो इनफैक्ट वर्डप्रेस पावर ओवर 37.6 ऑफ ऑल द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। यानी कि इस वक्त इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट मौजूद है इनकी तादाद को गिना नहीं जा सकता, ये बिलियंस में है। तो उनमें से 37.6 ऐसी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस को CMS को यूज़ करते हुए डिज़ाइन की गई हैं। तो इससे आप वर्डप्रेस के पावर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस कितना पॉपुलर है और कितना सिंपल वे ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट होगा। तो नीचे WordPress is an open source content management system which means that anyone can use or modify it for free। ये एक ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद ये है कि इस पे कोई भी विच मीन्स एनीवन कैन यूज़ और मॉडिफाई, इस पे कोई भी मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। तो CMS is basically a tool that make it easy manage important aspects of your website like content without needing to know anything about programming। मतलब वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए, इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए हमें प्रोग्रामिंग का अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेज है जो इंटरनेट को समझ आती है। इसमें PHP, जावास्क्रिप्ट, CS, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं कि कोडिंग की लैंग्वेजेस होती हैं जो उसका अगर इंटरनेट को समझ आती हैं। अगर उसका हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोई वर्डप्रेस वेबसाइट, कोई ब्लॉग हम गूगल पे या इंटरनेट पे पब्लिकली शो कराना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम CMS यूज़ करते हैं वो वर्डप्रेस है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। बाकी भी मौजूद है, आप गूगल कर सकते हैं इस पर। उसके बाद इसकी टाइप्स, वर्डप्रेस के दो टाइप्स हैं, एक wordpress.org है और एक wordpress.com है। अच्छा, wordpress.org है जो ये often called self-hosted WordPress is the free open source WordPress software that you can install on your web host to create a website that's 100% your own। यानी कि wordpress.org ही सेल्फ होस्ट वर्डप्रेस है जो फ्रीली ओपन सोर्स वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है, और जिसको इसी को wordpress.org को यूज़ करते हुए हम वेब पर अपनी ब्राउज़र पर या वेब पर या इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम वेबसाइट्स वगैरह को क्रिएट करके इंटरनेट पे प्रेजेंट करते हैं। और wordpress.com क्या है, wordpress.com जो है बेसिक तौर पे पेड सर्विस है, वो फ्री है। wordpress.org फ्री है, और wordpress.com जो है ये पेड सर्विस है, दैट इज़ पावर्ड बाय wordpress.org सॉफ्टवेयर। इसको wordpress.com को wordpress.org ने ही पावर्ड किया, इसको बनाया है। ये जो बेसिक तौर पे यूज़ होता है wordpress.com, ये सिर्फ वर्डप्रेस खुद के अपने लिए इस्तेमाल करता है, ये पब्लिकली इतना नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन wordpress.org जो है ये सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस फ्री ओपन सोर्स वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है, दैट इसको कोई भी वेब होस्ट पे अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस CMS को। तो जो हम लोकल होस्ट पे भी वर्डप्रेस यूज़ करते हैं वो भी wordpress.org से ही ORG की वेबसाइट से ही डाउनलोड होता है। उसके बाद थीम्स, हाँ, वर्डप्रेस पे थीम्स क्या चीज़ होती हैं, प्लगइन्स क्या चीज़ होती हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो in WordPress, theme is a collection of templates and style sheets used to define the appearance and display of the WordPress powered website। WordPress CMS को यूज़ करते हुए जो आप वेबसाइट बनाते हैं, उन
उसका जो स्टाइल होता है, उसका जो टेम्पलेट्स होता है, उसका जो लेआउट होता है, जो हम वेब पेज दिखाते हैं, उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो थीम कहलाता है। उसको हम थीम कह सकते हैं। इसकी एक सिंपल सी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि अगर वर्डप्रेस को आप अपना सिस्टम माने, आप अपना पीसी या लैपटॉप माने, तो इस पे जो विंडो या लिनक्स जो होगी, जिसके ज़रिए से आप अपने सिस्टम की मैनेजमेंट करेंगे, अपने सिस्टम का लेआउट दिखाएंगे जिस तरह ये, तो ये जो विंडो या सिस्टम की जो विंडो या लिनक्स भी विंडो की तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो चीज़ होगी इसको आप थीम कह सकते हैं। यानी कि वर्डप्रेस को अगर आप अपना सिस्टम मानकर चलें, तो थीम बेसिक तौर पे इस सिस्टम पे होने वाली जो विंडो है, जिसके ज़रिए से ये सिस्टम चलता है, जिससे हमें लेआउट की समझ आती है, टेम्पलेट्स की समझ आती है, ये इसका थीम कहलाता है। इसी तरह प्लगइन्स क्या चीज़ होती हैं? तो WordPress plugins are bit of software that can upload it to extended to extend and expand the functionality of your WordPress site, कि आपकी WordPress साइट की फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शंस को बढ़ाने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का, जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको प्लगइन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम अपना एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, तो कोई भी फ़ोन ले लें, फ़ोन पे जब हम अपने मोबाइल फ़ोन पे किसी चीज़ की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि हम अपने फ़ोन पे कोई प्रॉपर किस्म का लॉक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई हमें ऐप लॉक या कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके लगानी पड़ती है। इसी तरह कोई और मतलब हम कोई गेम खेलना चाहते हैं, तो हमें कोई प्रॉपर गेम डाउनलोड करके वो अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके उसको यूज़ करते हैं। तो ये प्लगइन्स का भी एज इट इज़ सेम फंक्शन है वर्डप्रेस वेबसाइट में, कि जब हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, जब कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो उसकी फंक्शनैलिटी को, बाज़ चीज़ें ऐसी होती, सारी चीज़ें वर्डप्रेस पे मौजूद नहीं होती, उसमें प्लगइन को यूज़ करते हुए हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिक तौर पे वर्डप्रेस साइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा सिनेरियो था वर्डप्रेस पे, प्लगइन वर्डप्रेस थीम्स पे और इस प्लगइन्स पे। इस पे मेंबर्स का क्वेश्चन भी आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। इंशाल्लाह आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे।